ये NH-24 की तस्वीर है। अचानक आज दोपहर हजारों युवाओं का जत्था इस NH-24 पर यूपी दिल्ली के बॉर्डर पर दिखा। मैंने पूछा तो पता चला कि कल देर शाम से आज सुबह तक हजारों युवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँचे। और अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन युवाओं ने NH-24 के उस दो लेन को, जो दिल्ली से यूपी की तरफ जाने वाली लेन है, उसको जाम किया। मैं कुछ युवाओं से बात करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि अचानक इनके भीतर इतना आक्रोश क्यों हुआ जो इन्हें लगा कि इस हाईवे को जाम करने की ज़रूरत है। आपसे ही पूछूंगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ। मैं देख रहा हूँ हजारों युवा यहाँ आ गए हैं जो कल तक नहीं दिख रहे थे और इस हाईवे को जाम किया। सर, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, हमें झूठी बातें बसला रही है हमें, और इन सभी किसानों को झूठे किसान बता के हमें बहकाने का काम कर रही है। हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे। हम सच्चे किसान हैं, हम हल चलाने वाले किसान हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले किसान हैं। हम यहीं भी डटेंगे जब तक सरकार हमारी बात को मान नहीं लेती, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं ले लेती, हम यहीं भी डटे रहेंगे। सर, आप कुछ कहेंगे? आप कहाँ से आए हो? लखीमपुर खीरी से सर। कब आए हो आप? सर रात में। तो जैसे कल अचानक मैं देख रहा हूँ बहुत सारे युवा लखीमपुर खीरी या पीलीभीत या बाजपुर या काशीपुर से आए, तो कल क्यों अचानक आए और आज ये अचानक लगा कि आंदोलन को तेज करना है या ऐसे जाम करना है? किसान, नौजवान किसान जो यहाँ पे आके डटा हुआ है पिछले 20-25 दिन से, तो उन्हीं को देखकर कि लग रहा था कि इतना जो क्राउड पहले से है तो सरकार मान जाएगी, पर सरकार के सर पे जूं नहीं रहेंगी। तो हमको ज़रूरी लगा कि हमको भी अब जाना पड़ेगा और इस आंदोलन में हमें भी अपना कुछ योगदान देना पड़ेगा, तब जाकर ये सरकार को घुटनों पर हम टेक सकते हैं। ऐसा है कि पहले एक मैसेज जा रहा है, बहुत सारी न्यूज़ में मैसेज जा रहा है कि जो लोग हैं वो उनको पता ही नहीं है, ऐसा गलत मैसेज जा रहा था। लेकिन अब हम दिखाने आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन रास्ते में रोका जाता है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बैरिकेडिंग तोड़ के नहीं आ सकते, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए समूह की तरफ 80-90% जो किसान हैं उसको रोका जा रहा है। लेकिन हम लोग कोशिश करके आए हैं और हमने मैसेज दिया है कि हम सब लोगों को आना चाहिए। बस यही एक सबसे बड़ा कारण था जो कल भी हम आए और आगे भी आएंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स आए हैं उन्हें बहुत उल्लंघना की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि किसान को रास्ते में कहीं पे भी परेशान नहीं किया जाए, पर प्रशासन उल्टा काम कर रहा है। हर जगह पे पुलिस के द्वारा किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। सर, एक चीज़ है, नेशनल मीडिया में एक चीज़ ये बहुत चल रही है कि ये जो किसान हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इनको बुरगलाया गया है। सर, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे PhD होल्डर्स भी हैं जो किसान हैं और उन्होंने बिल्कुल पूरी डिटेल से पढ़ा है। मैंने खुद बिल्कुल पूरी डिटेल से पढ़ा है एंड इट इज़ टोटली अगेंस्ट फार्मर्स, टोटली। और ये जो मीडिया में फैलाया जा रहा है कि ये इनको कुछ पता नहीं है, ये बहुत भोले भाले किसान हैं। वी आर नॉट भोले भाले सर, वी आर वेल एजुकेटेड। हमें पूरा सेंस है कि बिल में क्या लिखा है, गलत क्या है, सही क्या है। मैं बस इतना ऐड करना। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने बिल पढ़ा है, कानून है अब तो वो, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल 80 मिनट तक बिल के फायदे गिनाए। कृषि मंत्री, सारे मंत्री बता रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसा लगता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल जाएगी, लोग को लगता है ज़मीन चली जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें उस कानून के बहुत फ़ायदे हैं, चाहे मंडी को लेकर है, चाहे बाज़ार को लेकर है, चाहे ज़्यादा कीमत पर अपॉर्चुनिटी को लेकर है। ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग वो समझ नहीं रहे। सर, फ़ायदा क्या गिना रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला फ़ायदा, किसानों की ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, ये कोई फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा कि किसान अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकता है। भाई, पहले भी हम लोग बेचते थे, उत्तर प्रदेश में हमें पूरे दाम नहीं मिलते थे, हम करनाल में मंडी में आके बेचते थे, तब तो हमें कोई रोकता नहीं था। ये कोई फ़ायदा है? ये तो पहले के कानून में भी था कि हम किसान अपनी फसल कहीं पे भी बेचता था। हम अपना आलू प्राइवेट प्लेयर्स को बेचते थे, अच्छे रेट मिलते थे। पर ये जो कोई फ़ायदे नहीं है, ये फ़ायदे बस जो पुराने बिल में भी थे, APMC एक्ट में थे, ये वही फ़ायदों को गिना रहे हैं। और जो सर जो फ़ायदे होते हैं ना, कागज़ों पे अलग होते हैं, ग्राउंड रियलिटी उनकी अलग होती है। ग्राउंड पे वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो हम लोगों को मालूम है, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं। इस लास्ट ईयर मेरा जो धान था प्राइवेट में, मतलब मंडी में तो कभी खरीद होती नहीं थी, 1500-1600 में बिक जाता था। इस बार 800-900 में बेचा है।
और मोदी जी कहते हैं कि एक एक दाना हमने खरीदा है। सर, किसानों के घर में अभी भी धान पड़ा हुआ है, चल के देखिए। चलिए बाकी लोगों से भी बात करते हैं और मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि अचानक आता हूं आपके पास, इनसे तो रात भी मैंने बात की है शायद ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अचानक हाईवे क्यों जाम हुआ, क्यों लगा आपको, आप लोगों को, कि हाईवे को जाम करना चाहिए? सर, एक्चुअल क्या होता है, जब बच्चे को तकलीफ होती है तो कहाँ रोता है? अपने पिता के पास या अपने माँ बाप के पास होता है। ये दिल्ली हमारा माता पिता है, ये हमारा सेंटर है, हम यहाँ पे आके अपना रोना रो सकते हैं। और हम लोग रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट का तरीका देखिए, हम लोग शांतमय तरीके से चल रहे हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें लोग युद्धवीर या कर्णवीर कहते हैं। हमारा इतिहास है, हम कृष्ण महाराज के उसमें से लोग हैं, सनातन धर्म हमारे अंदर है। हम अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये सोच के कि हमारा जो राजा जो हमने इलेक्ट किया है, ये सिर्फ हमने अपना थंब दिया, थंब दे के हमने अपना राजा चुना है। आप किसके दबाव में हो? अगर आप किसी दबाव में नहीं हो तो आप इतना सोच सकते हैं, अगर बच्चे सड़कों पे हैं तो उन बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? क्या हम इस समय हम जिसे लोग कीड़ी और पंजाबी में काडा कहते हैं, क्या हम वो हैं? अगर हम इंसान के बच्चे हैं और आप लोग मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, हम जो है के कान खोलने के लिए हमने जाम लगाया है। हम जाम लगाना चाहते हैं क्योंकि जो आप हैं, जैसे आप हैं, आप एक इंसान हैं, हम भी एक इंसान हैं। जो हमारी माताएं बहनें, जो लोग भी दुनिया पे यहाँ पे रास्ते से गुजर रहे हैं, इमरजेंसी पीरियड पे बहुत सारी विपदाएं होती हैं। हम क्यों रोकेंगे? ये रास्ता हमारा है, हमारे देश का है और हम इस देश के वो नागरिक हैं जो बलिदानी लोग हैं। हम लोग आप हमारे राजा हैं। आपके माध्यम से सर, मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे राजा को ये संदेश पहुँचाओ कि प्लीज़ सर कुछ सोचिए। उत्तराखंड से, बिलासपुर से, उत्तराखंड, रामपुर से, जो सरकार की तरफ से कहा गया, कल राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 महीने आप इस कानून को, 2 साल तक इस कानून को आजमा कर देखिए, अगर लगता है कि उसके बाद कुछ नुकसान होगा तो फिर उस पर विचार होगा। तो एक मिनट जरा। हाँ सर, वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं एक भुक्तभोगी हूँ। 2006 में 7 में मैंने ट्रक वाली लाइन पर जुड़ा था। 2006 में सर, जिसमें जो ये पॉलिसी तैयार होती हैं, ये कॉर्पोरेट तैयार करता है। जो जितनी पॉलिसी नीति तैयार होती हैं, ये कॉर्पोरेट तैयार करता है और तैयार करता है कॉर्पोरेट से उनके लिए। किसान पे अभी ये गाज नहीं गिरी थी, अब बारी आ गई है किसान की जी। पहले सारा ट्रक लाइन, तो जितनी लाइनें होती हैं ना, वो उन लाइनों को वो करते हैं। इस समय जो मामला ये नहीं है, आपने 80% लोगों की रग पे हाथ रखा है। हम जाग गए हैं, हमारी जागती ज़मीरें हैं, हम पंजाबी हैं और हम लोग इसलिए जिंदे हैं और हम जी रहे हैं, इसी वजह से हमें पता है। अच्छा, जैसे आपने कहा ना हम पंजाबी हैं, और आपने कहा 80% लोगों के रग पे हाथ रखा। सरकार यही कह रही है कि 80% से ज़्यादा तो सरकार के साथ हैं, ये सिर्फ पंजाबी लोग ही ये आंदोलन कर। उसमें भी आप जाइए। ये पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल बात है, 80% का मतलब क्या होता है? हम किसान हैं और हमारी रग जो है वो हम किसान हैं। कोई 1 बीघे का, कोई 1.5 बीघे का, कोई 1 एकड़ का, कोई 10 एकड़ का कानून और बन जाते हैं, कोई 12 एकड़ का, कैसा भी है। हम किसान हैं इसलिए हम 80 हैं। हमारी रग दबाई जा रही है जी, हम क्या करें? भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, हम चौधरी चरण सिंह बाबा टिकैत को अपना आदर्श मानते हैं। आज देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री संसद की यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी एक ट्वीट तक नहीं करते हैं और हमारे 30 किसान भाई शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में एक वर्ड नहीं कहते हैं। अमित शाह जी वहाँ बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है आज किसान अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है, आज किसान अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सड़क हमारी नहीं है। कुंडली बॉर्डर को उन्होंने खट्टर सरकार ने खोद दिया, खट्टर सरकार पर इसका मुकदमा होना चाहिए। आज किसान सड़कों पर बैठता है। आज हमें हाउस अरेस्टिंग की बात कर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाउस अरेस्टिंग हो रही है। सभी किसान नेताओं को डराया जा रहा है, उनके घर पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, उनको बाउंडिंग भेजी जा रही है। आखिर इस देश के अंदर एक सेकंड,
हजारों किलोमीटर दूर जाकर तो अपनी मन की बात बताते हैं मोदी जी और उन बीजेपी वाले सारे नेता जो उनके गेट के यहाँ घर के बाहर बैठे हैं, उनकी आकर यहाँ 2 मिनट बात सुन लें, अपनी बात रख दें, कोई शुद्ध नहीं करते। मन की बात में 1000 किलोमीटर जाकर वहाँ मन की बात करते हैं, गांव-गांव जाकर किसानों को समझा रहे हैं। 2 मिनट में आकर यहाँ समझा दें, समझ में आ जाएगी तो चले जाएंगे, नहीं आएगी तो बैठी हैं। अचानक ऐसा लगा कि इस हाईवे को जाम करने का जो या इसके पीछे मकसद, ये अचानक क्यों ऐसा हुआ? अंजुम जी, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। आप लोग हमारी किसानों की बात बहुत दिन से पहुँचा रहे हैं और तहे दिल से पहुँचा रहे हैं। ये अंजुम जी, कल ही बात हुई थी, इन लोगों ने जो हमारा किसान चला था यूपी से, बिलासपुर से, काशीपुर से, उत्तराखंड से, लखीमपुर खीरी से, इन लोगों ने जाम का माहौल कर दिया, जाने नहीं देना। इनको डर सता रहा अपना। अब आप देख लीजिए कितना हजूम है। ये इन लोगों को फर्जी किसान कह रहे हैं। ये क्या फर्जी किसान है ये? अभी तो यूपी जागा है। अब यूपी शुरू हुआ है। अभी देखिए रात में और कल तक परसों यहाँ क्या होता है। ये हमको चारों ना बंद करने पड़ेगा। ये लोग ये किस भूल में बैठे हैं ये लोग हैं जी। अंजुम जी, क्या हुआ क्या है, हम लोग मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा हरपाल सिंह है। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक पीरियड होता है, जो भी अपना समय चलता है, हम लोगों को एक बहुत अच्छा महानुभाव मिला जिसे हम किंग मेकर कहते हैं। ठीक है, हमने उन लोगों के किंग चुना। मैंने खुद इलेक्ट किया उस बंदे को। मैं सच कहता हूँ, बेशक मैं एक आपके माध्यम से उस राजा को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने खुद इलेक्ट किया है। और वो चाहें, जब उनके पास इतनी पावर है तो वो पूछ सकते हैं जाके कि किस गांव से है, क्या है। मेरा नाम हरपाल सिंह है, बाजपुर मेरा गांव है, और वहाँ से पूरा निकलवा सकते हैं। मैंने उन्हें इलेक्ट किया। इलेक्ट किस लिए किया था कि हम लोगों की बात सुनिए। ये अब वैसे ही वहाँ जैसे किसानों का आपने आक्रोश देखा, उसके बाद ऐसे ही यहाँ जो यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों के किसान हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं, नारेबाजी चल रही है और पुलिस के ज़बरदस्त इंतजाम हैं यहाँ 400-500 मीटर दूर तक। अब इंतज़ार करते हैं कि कब ये हाईवे खुलता है या क्या संवाद होता है। यहाँ भी देखिए अलग अलग जगह बैठे हैं, सड़क पर अलग अलग ग्रुप में बैठे हैं और नारेबाजी लगातार चल रही है। तस्वीर दिखाइए। दिल्ली यूपी के इस गाजीपुर बॉर्डर पर अचानक आज आंदोलनकारियों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अगर आप देखें तस्वीरों के नज़रिए से, तस्वीरों की नज़र से आप देखें तो यहाँ से आपको 200-250 मीटर दूर तक, जितनी दूर तक आपको दिख रहा होगा, ये बहुत सारे युवा उसमें शामिल हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद इसमें युवाओं की है। ये तादाद अचानक कल दोपहर से, बल्कि कल कहें देर शाम से आज सुबह तक बढ़ी है। और इन लोगों ने, युवाओं का ही ये फैसला था या युवाओं ने ही तय किया, जो आंदोलनकारी हैं, कि हम इस हाईवे के इस हिस्से को, इस लेन को भी जाम करेंगे। इसके पीछे अचानक क्या वजह है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं। अचानक मैंने देखा कि जो युवा उस तरफ थे, जो आंदोलनकारी उस तरफ थे, वो अचानक सब इस साइड आ गए और आप देख पा रहे हैं ये पूरा रास्ते पर बैठ गए, सड़क पर, हाईवे पर। और इन लोगों का कहना है कि सरकार चूँकि उनकी बात नहीं सुन रही है, 30 दिन हो चुके, सारी वार्ताएँ विफल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि अब इस कानून के सिर्फ फ़ायदे हैं, इसलिए सरकार की मंशा नहीं लगती है, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, अब उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए हम सब लोग आ गए हैं जत्थेबंदियों में शामिल होकर। और उसके बाद ये भीड़ यहाँ देख पा रहे हैं, बीच में बहुत सारे लोग बीच में अलग अलग ग्रुप में बैठे हैं। आप इस साइड भी आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ भी सैकड़ों युवा बैठे हैं और ये इस तरह से 4 लेन हैं और दूर तक ये आपको, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सड़कों पर चारों NH-24 के चारों लेन में, और 2 सर्विस लेन भी अगर देखें तो सब पर ऐसे ही आंदोलनकारियों ने एक तरह से कहें तो कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नारेबाजी लगातार चल रही है।